बरेली में जिस गौशाला पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, वो मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी गौशाला को संचालित करते थे। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर आचार्य संजीव कृष्ण जी महाराज। आप महामंडेश्वर यहाँ के लिए बता रहे हैं। यहाँ गौशाला पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, लेकिन जो विकास प्राधिकरण उसका ये कहना है कि ये पार्क की जमीन पर बनी हुई थी। आपका भैया क्या पक्ष है? गौशाला तो यहाँ 30 साल से चल रही है, ज्यादा समय हो गया होगा। जी। 2010 में ही ये पार्क क्यों बना? हम्म, इसके पहले पार्क नहीं था, उसके हमने साक्ष्य भी दे दिए। जी। मैंने कहा ये पार्क नहीं है, ये किसान के द्वारा प्रदत्त जमीन है, उससे लिखा पढ़त की गई है। और उसने किसान जो जिसको दी वो हमसे मिला, उसने हमारे बेटे के नाम रजिस्टर एग्रीमेंट करा दिया। और उसके बाद उसने जो भी हमारी उसके अंदर से बात हुई वो हो गई, और हम इसमें रह रहे थे निर्विवाद। लेकिन ये लोग आए तो हमने कहा पहले तो इस कॉलोनी का पूरी का लेआउट नहीं है, सरकार इस पर ध्यान दे। जिस कॉलोनी का लेआउट नहीं है वो किसी को पार्क घोषित कैसे कर सकती है? और एक बात हम मानते हैं, अगर सरकारी जगह भी है तो माननीय योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी गौशालाएं सरकारी भूमि में बना रहे हैं, भाई उस पर ही ध्यान दे लेते। इतना बड़ा अधिकारी होते हुए कह रहा है यहाँ किसी तरह का गौशाला नहीं है। आप लोग फोटो लेके जाइए गाय है या नहीं, और ये बात हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। कितनी गायें थी इसमें? अभी तो हमारी 35 गाय हैं। अभी 65 गाय है? 35 गाय है। बड़ी गौशाला जो काना ओपन है वो हमारी नाम से आज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी गौशाला से सिक्योरिटी नहीं ली गई, और केवल कामधेनु गौशाला ने 11 लाख सिक्योरिटी दी है। ऐसी कोई गौशाला का विधान नहीं था। कोई विकास प्राधिकरण आपके लिए कोई नोटिस दिया था? नहीं, नोटिस दिया तो हमने उसका प्रारूप दे दिया। हम कभी लड़े थे बिना कागज के। हम पे कागज नहीं था। तो फिर कैसे आपने फिर यहाँ गौशाला बनाई? गौशाला तो जब बनाई तब तो यहाँ का कॉलोनाइजर ने बनवाई। यहाँ का जो कॉलोनाइजर था उसने कहा आप यहाँ धर्मशाला बनाइए, गौशाला बनाइए। और यानी कि आप पे इसके कोई कागज नहीं है? नहीं, अब तो कागज है। अब किस तरह के कागज? अब कागज है, रजिस्ट्री है। एक्ट रजिस्ट्री माने एग्रीमेंट, वो क्या होती है, वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत है। किससे वसीयत कराई थी आपने? जिसको किसान ने दी उससे कराई, रजिस्टर्ड वसीयत कराई। तो उसमें आपने ये भी शो किया है कि हम गौशाला यहाँ संचालित कर रहे हैं? हाँ हाँ, हर जगह लिखा हुआ है गौशाला संचालित कर रहे हैं, और गौशाला निर्विवाद रूप से समाज सेवा कर रही है। कोई गौशाला में यहाँ व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं, किसी को ब्लड चाहिए ब्लड दिलवाते हैं। मतलब किसी तरह की कोई सामाजिक समाज सेवाएं जितनी होती हैं वो सब इस गौशाला संचालित होती है। हम आजकल बरेली ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, तो हम 12 कथाओं में रहते हैं, और बहुत जगह स्थान है। यहाँ हमारा परिवार और बेटा रहता है। थोड़ा आपस में तालमेल भी लोगों के। ये बताइए कि आज यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, आपने आप बता रहे, अभी मैं बात कर रहा था, आपका बेटा नगर निगम में मौजूद है, आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई कि भाई हमें बीडीए की बीसी ने हमारे बेटे से कहा गया, हमारे बेटे से कहा गया कि तुम इलाहाबाद जाओ ना। किसने कहा ये बात? बीसी अधिकारी ने। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले इससे आपको 10 तारीख मिली हुई है, और 10 तारीख में अपील हो जाओगे तो हमारी भी जान छूट जाएगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, और सत्य बात है बीडीए का कोई ऐसा उद्देश्य तो होना नहीं चाहिए किसी को हानि पहुंचाए लाभ पहुंचाए। वो तो कार्रवाई करता है, और जितना समय दे सकता है उतना दे दे। हमने उनसे कहा हमारे वर्तमान में लोकल में भी मुकदमा चल रहा है इनके नाम से। अब तो ये कागज वाले हैं, तो इनकी बात ना सुने, केवल हमारे नाम से जो गुमराह करके जो एक आदेश करा दिया इलाहाबाद से, तो हम रहते नहीं है। हम तो, हमें पता भी लगा कब नोटिस आया क्या आया, हमें कोई नोटिस। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये नगर निगम का पार्क है, उन्हीं ने शिकायत की, उसके बाद स्थानीय वो लोग हैं जो महाधूर्त हैं, जिनका एक ही काम है कि आगे जाइए मोड़ पे पूरा पार्क था 600 गज का, सब ऐसे धूर्तों ने मकान बना के बेच लिए हैं। आप बीडीए कराए ना खाली, क्यों? उन्होंने माल दे दिया है। हम लोग माल देने वाले नहीं है। माल का मतलब? पैसा। बीडीए पैसा लेता है? बीडीए से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात ये कर रहा हूँ पूरा तंत्र भ्रष्ट है, नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता। एक तरफ हमारे पड़ोस में पार्क में मकान बन रहे हैं, उन कॉलोनी वालों से पूछे, शिकायतें करी हैं, उन पर जू नहीं रहेगा, और हमारे यहाँ गौशाला चल रही है। तो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हम कार्रवाई ये देखते हैं कि आजकल हमें लगता है चुन चुन के ब्राह्मणों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, और हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है क्या योगी की ऐसी मानसिकता होगी। क्यों? हम तो योगी के फैन भी हैं और उनके समर्थक भी हैं, और हम भी उत्तरांचल से हैं। योगी से हमारी डायरेक्ट मुलाकात है, कुंभ में कई बार हम लोग साथ साथ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, 2-4 बार मुलाकात भी हुई है। हमने इस मैटर को उनके सामने कभी उछाला ही नहीं। मैंने कहा ये विषय दूसरा है, जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर लेंगे। आज भी जो हमारी कार्रवाई हुई, हमें नोटिस नहीं दिया है आज। आप बताओ ना, किसी भी बिल्डिंग आप गिराने जा रहे हैं, नोटिस दोगे पहले नहीं दोगे?
हम गाड़ी हटाते, कुछ भी करते या रुकवाने प्रयास करते, हमें नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस तो दिया गया 26 तारीख को, उसमें पुलिस भी आई थी, आपने यहाँ से कार्रवाई की होगी। अब ये सब समस्याएं, उसके बाद हमें इलाहाबाद भेज दिया गया। हम तो निश्चिंत हो गए, हमने 10 तारीख तक तो कुछ होगा नहीं, अगर कुछ वहां मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं नगर निगम से कहूंगा कि अब इसको आप नहीं गिराओगे, मैं स्वयं गिरा के व्यवस्था कर लूंगा। अब क्या मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे? आप बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री को नहीं, जानता हूं। मिलने की तो बात ये है, हम कभी भी किसी से मिल सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे मुंह पे माइक रखे हुए हो, ये आवाज नहीं जाएगी मुख्यमंत्री तक क्या? हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारी इस आवाज को सुने और यहाँ के शासन प्रशासन से कहें ईमानदारी से पूरी कॉलोनी का चेक होना चाहिए कि नंबर 1 में है ये कॉलोनी, पूरी नंबर 1 में नहीं तो पार्क कहाँ से हो गया? आपने फीस नहीं दी बीडीए की, बीडीए नक्शा पास नहीं कराया, लेआउट पास नहीं कराया, आपने नंबर 2 से कॉलोनी पास कर ली और वहां से पूरी फाइल कर लाखों रुपया दे के 28 करोड़ रुपया की पेनाल्टी हुई है। इसमें गुणा केस महासचिव हुआ करते थे बीडीए के, उनके भी उसमें हस्ताक्षर, वो सारे कागज हम बीडीए को दे चुके हैं, फिर भी आप कहीं तो हमारी बात उठाइए। तो देखा, साफ तौर पर ये गौशाला को संचालित कर रहा है, अपने आप को महामंडेश्वर बता रहा है। इनका साफ तौर पर आरोप ये है कि विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दी ही यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की है। साफ तौर पर आपके लिए दिखा, तो देखिए जो गौशाला है वो आपके लिए जमींदोज यहाँ पर दिखाई देगी। बताया जा रहा है, इनका साफ तौर पर महामंडेश्वर का कहना है कि 35 के आसपास जो गौशाला में जो गौवंश थे वो अभी भी मौजूद है। एक बार मैं आपके लिए लॉन्ग शॉट से दिखाने की कोशिश करूंगा तो देखिए पूरी जो टीन सेट था और आगे का पूरा गेट है और यहाँ पर तमाम जो सामान है जो टूटा हुआ पड़ा हुआ, इसके लिए बुलडोजर से आज इसके लिए विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया है। मौके पर अभी भी पीएसी बल यहाँ पर तैनात है। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत, बरेली।